ये कहानी है अमन की, एक 20 वर्षीय युवक की जो एक छोटे शहर में रहता है। अमन महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन समय के प्रति लापरवाह। वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, मोबाइल पर गेम खेलना और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करना पसंद करता है। अमन पढ़ाई में औसत है। वह अपने बड़े सपनों के बारे में तो खूब बातें करता है, लेकिन उनके लिए मेहनत करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सुबह का आलस, अलार्म बजे तो उठने के बजाय उसे बंद कर देता है। पढ़ाई से बचना, जब मां पढ़ने के लिए कहती है तो वह कहता है अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। अमन के पिता, जो एक मेहनती सरकारी कर्मचारी हैं, अक्सर उसे समय बर्बाद करते देखकर परेशान हो जाते हैं। पिता: अमन, तुम्हारे पास जितना समय है उसका सही उपयोग करो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। मां: हमने तुम्हारे लिए इतने सपने देखे हैं, तुम कब समझोगे? अमन के लिए ये बातें सिर्फ रोजमर्रा की बातें लगती हैं। वह उनकी गंभीरता को नहीं समझता। अमन के दोस्त भी उसी की तरह हैं। वे दिन भर गप्पे मारते हैं, पार्क में बैठकर समय बर्बाद करते हैं। दोस्त एक: भाई, जिंदगी का मजा लो, पढ़ाई वढ़ाई बाद में देख लेंगे। अमन: सही कहा, अभी तो जिंदगी जीने का टाइम है। अमन के प्रोफेसर, जो उसे कक्षा में अक्सर गैर जिम्मेदार पाते हैं, उसे चेतावनी देते हैं। प्रोफेसर: अमन, अगर तुमने समय की कीमत नहीं समझी तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन अमन इस चेतावनी को भी मजाक में टाल देता है। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज में परीक्षा होती है। अमन ने परीक्षा की तैयारी नहीं की थी। उसके नंबर बहुत कम आते हैं और प्रोफेसर उसे डांटते हैं। पिता का गुस्सा: अमन, तुम इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अमन सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की पोस्ट देखकर खुद को खुश दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगता है कि उसके दोस्त उससे आगे बढ़ रहे हैं। एक दोस्त, जिसने परीक्षा में अच्छे अंक लाए, उसे एक कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिलता है। अमन सोचता है, क्या मैंने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया होता तो मेरी भी ऐसी ही सफलता होती। अमन रात को अकेला बैठकर सोचता है। वह अपनी असफलता और अपने माता पिता की नाराजगी के बारे में सोचता है। क्या मैं वाकई समय बर्बाद कर रहा हूं? क्या पापा सही कहते हैं? पिछली परीक्षा में असफलता के बाद अमन का आत्मविश्वास डगमगा चुका है। क्लास में उसका मजाक उड़ाया जाता है। प्रोफेसर उसे अनदेखा करने लगते हैं। एक दोस्त कहता है, तूने कुछ पढ़ाई की होती तो आज हमारे साथ खड़ा होता। अमन के पिता उससे बात करना बंद कर देते हैं। मां चिंतित होकर कहती है, बेटा, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी को संभाल लो। अमन को पता चलता है कि कॉलेज में एक बड़ी कंपनी इंटर्नशिप के लिए छात्रों को चुन रही है। अमन उत्साहित होकर अप्लाई करता है, लेकिन उसकी पिछली खराब परफॉर्मेंस और असफलता के कारण उसका चयन नहीं होता। चयनित छात्रों की लिस्ट में अपने दोस्तों के नाम देखकर अमन अंदर से टूट जाता है। अमन के पिता को अचानक कुछ वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिता: अगर तुमने पढ़ाई में मेहनत की होती तो आज तुम हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ समय बर्बाद किया। अमन को यह एहसास होता है कि उसकी लापरवाही ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित किया है। अमन के असफल होने के बाद उसके कई दोस्त उससे दूरी बना लेते हैं। दोस्त एक: भाई, जो समय बर्बाद करता है उसकी किस्मत भी बर्बाद हो जाती है। अमन खुद को अकेला महसूस करता है और सोचता है कि जिन दोस्तों के साथ उसने समय बर्बाद किया, वे भी अब उसके साथ नहीं हैं। एक रात अमन अकेला बैठकर अपनी गलतियों के बारे में सोचता है। अमन: मैंने अपने माता पिता की मेहनत को नजरअंदाज किया। मैं सोचता रहा कि मेरे पास बहुत समय है, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसे अपने प्रोफेसर की बात याद आती है, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय उन्हें पछताने पर मजबूर कर देता है। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन को पता चलता है कि उसका एक करीबी दोस्त, जो पहले उसके जैसा ही आलसी था, अब एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। जब वह दोस्त अमन से मिलता है तो कहता है, भाई, मैंने समय का महत्व समझा और मेहनत की, तुम भी समझ लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। यह बात अमन के दिल को छू जाती है।
अमन एक किताब की दुकान पर जाता है और वहां उसे एक प्रेरणादायक किताब मिलती है जिसका नाम है समय की ताकत। वह किताब को पढ़ने का फैसला करता है। अमन सोचता है, अब मुझे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपनी जिंदगी को बदलना होगा। अमन रात भर बैठकर किताब समय की ताकत पढ़ता है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जीवन में हर सेकंड मायने रखता है। किताब का एक वाक्य अमन के दिल में गूंजता है, अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अमन ने अपनी जिंदगी को सुधारने का पहला कदम उठाया। अमन ने एक डायरी खरीदी और उसमें दिन भर के कार्यों का शेड्यूल बनाना शुरू किया। हर घंटे का हिसाब रखने का संकल्प लिया। सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट किया। दोस्तों के साथ बेकार की गप्पे मारने और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद किया। पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अमन को अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने में संघर्ष का सामना करना पड़ा। शारीरिक और मानसिक संघर्ष। शुरुआत में सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगा। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकता था। पुराने दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। दोस्त, भाई तू इतना क्यों बदल रहा है, जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। अमन का जवाब, मैंने बहुत एंजॉय कर लिया, अब मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है। अमन के पिता ने उसकी मेहनत को देखा। पिता, अगर तुम इसी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, हमें तुम पर भरोसा है। मां ने उसे सपोर्ट किया और उसका मनोबल बढ़ाया। अमन ने शुरुआत में छोटे लक्ष्य तय किए। पहला लक्ष्य, परीक्षा की तैयारी। अमन ने अपने कमजोर विषयों पर ध्यान देना शुरू किया। दूसरा लक्ष्य, पढ़ाई के साथ साथ खुद को फिट रखने के लिए सुबह दौड़ना शुरू किया। तीसरा लक्ष्य, रोजाना 2 घंटे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए किताबें पढ़ना। कुछ हफ्तों के कठिन परिश्रम के बाद अमन ने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने अपने समय प्रबंधन और मेहनत से एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार किया। उसका प्रोजेक्ट प्रोफेसरों और छात्रों के बीच सराहा गया और वह प्रतियोगिता में विजेता बना। प्रोफेसर, अमन, तुमने यह साबित कर दिया कि मेहनत और समय का सही उपयोग असंभव को भी संभव बना सकता है। यह सफलता अमन के लिए बहुत बड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि समय के सही उपयोग ने उसे क्या दिया। अमन सोचता है, अगर मैं पहले से ही समय की कद्र करता तो मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां नहीं आती, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अमन अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में लिखता है, हर दिन एक नया अवसर है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वह पूरी तरह मेरे हाथ में है। अमन ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प कर लिया था, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में उसे अपने शेड्यूल का पालन करना कठिन लगा। कभी कभी उसका मन पुराने दोस्तों के साथ मस्ती करने या सोशल मीडिया पर समय बिताने के लिए करता, लेकिन वह खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी डायरी में लिखता, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दोस्त अब भी उसका मजाक उड़ाते और उसे बोरिंग कहते। दोस्त देख, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अमन ने जवाब दिया, मैं वही हूं, बस अब मुझे पता है कि मेरा समय कितना कीमती है। कॉलेज में वार्षिक परीक्षा नजदीक थी और अमन ने पिछली असफलता के कारण कई विषयों में पीछे हो जाने का एहसास किया। अमन ने हर दिन की तैयारी के लिए विषयवार समय बांट लिया। उसने अपने प्रोफेसरों से मदद ली और उन दोस्तों से भी जुड़ा जो पढ़ाई में अच्छे थे। लंबी पढ़ाई के कारण वह थक जाता था, लेकिन हर सुबह दौड़ने और ध्यान करने से वह अपनी ऊर्जा बनाए रखता। अमन के बदलाव को देखकर माता पिता का विश्वास उसमें लौटने लगा। पिता, तुम्हारी मेहनत देखकर हमें गर्व हो रहा है। अगर इसी तरह लगे रहे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मां, अब तुम्हारे चेहरे पर जो आत्मविश्वास दिखता है वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अमन ने वार्षिक परीक्षा दी और पूरी लगन से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। परिणाम आया और अमन ने कॉलेज में टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया। प्रोफेसर और सहपाठी उसकी तारीफ करने लगे। प्रोफेसर, अमन,
यह तुम्हारी मेहनत और समय प्रबंधन का परिणाम है। अब तुम्हें और ऊंचाइयों तक जाना है। परीक्षा में सफलता के बाद अमन ने अपनी आगे की योजना बनाई। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। रोज 4 घंटे पढ़ाई के साथ 1 घंटे इंटरव्यू स्किल्स पर काम करना शुरू किया। अमन ने ऑनलाइन कोर्स के जरिए नई स्किल्स सीखी। वह समय समय पर प्रेरणादायक वीडियो देखता और खुद को प्रेरित करता। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अमन को एक प्रतिष्ठित कंपनी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अमन ने समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के दम पर इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इंटरव्यूअर ने कहा, आपने न केवल अपनी शिक्षा को गंभीरता से लिया, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को साबित भी किया। अमन का चयन हो गया और उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसने यह सफलता अपने माता पिता को समर्पित की। कि अमन की सफलता ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी समाज में सम्मान दिलाया। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। पड़ोसी अमन ने दिखा दिया कि सही समय पर मेहनत शुरू करने से कुछ भी संभव है। अमन अपने कॉलेज में जाता है और वहां के छात्रों को संबोधित करता है। अमन, मैंने समय को बर्बाद किया था, लेकिन जब मुझे उसकी कीमत समझ आई तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। आप सभी से मेरी यही विनती है कि अपने समय का सही उपयोग करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी सफलता के बाद अमन ने यह तय किया कि वह अपनी कहानी से और लोगों को समय की कीमत समझाने का प्रयास करेगा। अमन ने कॉलेज के एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया। अमन, समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे बर्बाद मत कीजिए। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मेरा उद्देश्य है कि कोई और यह गलती न करे। उसका भाषण सुनकर छात्रों में नई ऊर्जा जागी। अमन ने अपने शहर में एक समय प्रबंधन कार्यशाला शुरू की, जहां वह युवाओं को जीवन को सही दिशा देने के लिए मार्गदर्शन देता। कई छात्र और युवा अमन की कार्यशाला में शामिल हुए और अपनी आदतें सुधारने लगे। अमन के पुराने दोस्त, जो पहले उसे मजाक में लिया करते थे, अब उसकी मेहनत और सफलता से प्रेरित हुए। दोस्त एक, भाई, हमने बहुत समय बर्बाद किया। अगर हम भी तुम्हारी तरह मेहनत करें तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। अमन ने उन्हें प्रोत्साहित किया। शुरुआत कभी भी की जा सकती है, बस खुद पर विश्वास और समय का सही उपयोग करना जरूरी है। अमन के माता पिता, जो कभी उसकी लापरवाही से परेशान थे, अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस करते हैं। पिता, तुमने हमारी उम्मीदों को सच कर दिया। तुम्हारे बदलाव ने हमें भी सिखाया कि मेहनत और समय की कद्र से सब कुछ संभव है। मां, तुम्हारा सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अमन को समाज में एक आदर्श युवा के रूप में पहचाना जाने लगा। उसे कई स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को प्रेरित करने के लिए बुलाया जाने लगा। स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने उसकी कहानी प्रकाशित की। समाचार पत्र की हेडलाइन, समय की कीमत समझकर सफलता की ओर बढ़ा एक युवक। अमन ने अपनी नौकरी के साथ साथ समय प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए समाज के लिए और भी योगदान देने का निर्णय लिया। उसने जरूरतमंद छात्रों को पढ़ाई में मदद करने के लिए एक मुफ्त ट्यूशन सेंटर खोला। युवा उद्यमियों के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की, जहां समय प्रबंधन के गुर सिखाए। अमन ने अपनी जिंदगी के अनुभवों से जो सीखा, उसे एक अंतिम संदेश के रूप में सभी के साथ साझा किया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप इसे सही दिशा में लगाएंगे तो यह आपकी जिंदगी को सफलता और खुशी से भर देगा। लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करेंगे तो समय आपको पछताने का मौका भी नहीं देगा। मेरे जीवन की कहानी इस बात का प्रमाण है। आज से, अभी से अपने समय को मूल्यवान मानिए। अमन अपने ट्यूशन सेंटर में छात्रों को पढ़ा रहा है। उसकी डायरी मेज पर रखी है, जिसमें वह हर दिन लिखता है, हर नया दिन एक नया मौका है। समय की कद्र करो, क्योंकि यही आपकी असली पूंजी है।